बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान गुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुस्तफ़ा बलोच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की खुशियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। Dear students and respected viewers, our today's topic is correct use of verb, rule number 6. पिछले लेक्चर में हमने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक हमने पढ़ा था। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से गुर हैं, वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब सीख सकते हैं, सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर व बेशतर इम्तिहानात में यूज़ ऑफ वर्ब के मामले में स्टूडेंट्स अक्सर गलती का शिकार हो जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, जिस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, वी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मज़ीद ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारी कोशिशों और काविशों की हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं, सीखते हैं रूल नंबर 6, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। जी हाँ, अगर जुमले में इज़ आर एम पहले से मौजूद हो, साथ में नाउ या एट प्रेजेंट के अल्फाज किसी सेंटेंस में आ जाएं, तो ऐसे जुमलों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी एंग फॉर्म ऑफ वर्ब, एंग वाली फॉर्म जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। ऐसे सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंटेंसेस में वर्ड्स चेक किए जाते हैं। नाउ और एट प्रेजेंट जैसे अल्फाज हों तो इज़ आर एम पहले से दिया हुआ हो, ना हो तो नाउ और एट प्रेजेंट की वजह से हम उसमें वर्ब की चौथी फॉर्म और उसके साथ इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट अस सी द एग्जांपल्स। जी हाँ, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, ही इज़ राइट अ लेटर नाउ। ये सामने देखें, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? एक तो ही के साथ इज़ इस्तेमाल हुआ है जिससे ये लगता है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, और दूसरी बात एंड पे रेड जो नाउ किया हुआ है हमने, तो इस वजह से हम वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे। ये एक्टिवाइज सेंटेंस है, ही इज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इसको हमने रिकॉग्नाइज कैसे किया? एक तो इज लगा हुआ है, इज आर एम लगा हुआ है वर्ब के साथ, और दूसरी बात सेंटेंस में नाउ या एट प्रेजेंट के अल्फाज हों तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ। अब वो खत लिख रहा है तो इज राइटिंग इस्तेमाल हुआ नाउ की वजह से, तो अब ये सेंटेंस करेक्ट है, बजाय इसके कि हम कोई दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करें, कोई और फॉर्म हम इस्तेमाल करें वर्ब की। तो ही के साथ इज आर एम आए और साथ में नाउ आए तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एंग वाली फॉर्म। दूसरी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यू और लर्न अ लेसन एट प्रेजेंट, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इज आर एम आया, साथ में वर्ब की यहाँ पहली फॉर्म दिखाई दे रही है, लगी हुई है। अ लेसन एट प्रेजेंट और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम की वजह से हमने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए, यहाँ गलत लगी हुई है, लिहाजा दुरुस्त सेंटेंस होगा यू आर लर्निंग अ लेसन एट प्रेजेंट। अब आप सबक याद कर रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स, नाउ और एट प्रेजेंट अगर फिक्रे में मौजूद हों तो इज आर एम पहले से मौजूद हो, ना भी मौजूद हो तो भी इज आर एम का जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेंगे और साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी। इम्तिहान में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं? ये सवालात इम्तिहान में किस तरह पूछे जाते हैं और इम्तिहान में किस तरह ये सवाल आएगा? इट इज नाउ, ये दरमियान में खाली जगह है, इस फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इस खाली जगह को हमने पुर करना है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, तो यहां पर हम दुरुस्त ऑप्शन कौन सी इस्तेमाल करेंगे? दुरुस्त ऑप्शन होगी इट इज रेनिंग नाउ, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम
اور آخر میں ایک ورڈ دیا ہوا ہے نو، جس وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا، ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر ورب کی فورتھ فارم استعمال ہونی چاہیے. ایگزامپل نمبر 2، ہم نے یہاں شی، پہلی ایگزامپل میں ہم نے ہیلپنگ ورب دیا ہوا ہے، دوسری ایگزامپل میں ہیلپنگ ورب نہیں ہے، تو شی ایٹ پریزنٹ. یہاں پر صرف ہم نے ایٹ پریزنٹ سے اندازہ لگانا ہے کہ یہاں پہ ورب کی کون سی فارم آئے گی اور اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کون سا ہوگا. یہاں پر ہمارے سامنے 4 آپشن موجود ہیں، لرنڈ، ہیز لرنڈ، ول لرن اینڈ از لرننگ. تو یہاں پر فورتھ فارم جو آف ورب ہے وہ ہے از لرننگ کے ساتھ، تو شی کے ساتھ چونکہ از ہیلپنگ ورب آتا ہے، شی از لرننگ ایٹ پریزنٹ، تو فورتھ آپشن درست ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس رول کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ العزیز ایک دن کے وقفے کے بعد ہم رول نمبر 7 کی طرف جائیں گے اور آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ رول نمبر 7 کیا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس رول کی سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا. تھینکس فار واچنگ اس اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیوز. اللہ نگہبان.